Assalamu alaikum students. Today I am going to discuss the topic that is melting and boiling points of transition elements. ठीक है, जो कि स्टूडेंट्स आपको याद होगा कि मैंने इससे प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों से डिटेल में डिस्कस किया था एक पॉइंट कि हम टॉपिक बेसिकली डिस्कस कर रहे हैं जनरल करैक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, जिसमें हमने फर्स्ट डिटेल में मैंने डिस्कस किया था आपसे बाइंडिंग एनर्जीज़ को। तो स्टूडेंट्स आज का जो है लेक्चर, ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है, आप कह सकते हैं कि इसका पार्ट नंबर 2 है, जिसमें हम मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स को जो है वो डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर वही पॉइंट है वो मैं आप लोगों से डिस्कस करने जा रही हूँ स्टूडेंट्स कि जो है ट्रांजिशन मेटल्स जो हैं दे हैव वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग फोर्सेस प्रेजेंट बिटवीन देयर एटम्स। ठीक है, तो ये बात स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं ट्रांजिशन मेटल्स के, ये बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। किस वजह से? तो यहाँ पर ये रीज़न है कि स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग फोर्सेस प्रेजेंट होने की वजह से इनके अंदर जो है वो क्या होती हैं, बाइंडिंग फोर्सेस जो होती हैं वो स्ट्रॉन्ग होती हैं इनके एटम्स के दरमियान में। सो इसी वजह से इनकी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स जो होंगे वो क्या होंगे, हाई होंगे। ये हम लोगों ने स्टूडेंट्स प्रॉपर्टीज़ जब डिस्कस की थी ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, तो तब भी मैंने आपको ये बात बताई थी कि जो आपसे पूछा जाए जब कभी कि मेटल्स, जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं उनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स क्यों ज़्यादा होते हैं, क्यों हाई होते हैं, कि तो आपने ये बताना है कि इनके अंदर जो बाइंडिंग फोर्सेज होती हैं वो क्या होती हैं, स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग फोर्सेज होती हैं। ठीक है, इसकी वजह से इनकी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, हाई होते हैं। सो मेल्टिंग पॉइंट्स इंक्रीजेज अप टू द मिडल ऑफ द सीरीज एंड देन डिक्रीजेज टू अ मिनिमम लेवल एट द एंड ऑफ द सीरीज। तो ये आपने बात इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये बात मैंने ट्रेंड में भी डिस्कस की थी प्रीवियस लेक्चर में, बाइंडिंग एनर्जीज़ वाले लेक्चर में, कि जो मेल्टिंग पॉइंट्स हैं वो यहाँ पर इंक्रीज़ करेंगे अप टू द मिडल। जैसे कि आपने देखा था कि बाइंडिंग एनर्जीज़ जो है वो भी इंक्रीज़ करती थी अप टू द मिडल, यानी कि 5th बी एंड 6th बी, और उसके बाद जो है वो क्या हो जाती थी, डिक्रीज़ होती थी टू अ मिनिमम लेवल एट द एंड ऑफ द सीरीज़, यानी कि 2B तक जो है वो भी क्या हो जाती थी, डिक्लाइन या डिक्रीज़ आ जाता था उसके अंदर बाइंडिंग एनर्जीज़ में, क्योंकि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते थे वो क्या हो जाते थे, कम होना स्टार्ट हो जाते थे, क्योंकि आगे पेयरिंग स्टार्ट हो जाती थी, तो इसी वजह से बाइंडिंग फोर्सेज कम हो जाती थी। तो यहाँ पर भी क्या होगा कि मैंने आपसे डिस्कस किया कि यहाँ पर हम जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ये वाली जो करैक्टरिस्टिक है वो किससे बेसिकली डील कर रही है, बाइंडिंग फोर्सेस की, बाइंडिंग एनर्जीज से या बाइंडिंग फोर्सेस से। तो यहाँ पर मैं एक शॉर्ट में आपको बता रही हूँ यहाँ पर कि जब भी स्टूडेंट्स आप बात करें कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स की, तो हमने इसको किससे डील करना, डिस्कस करना है, इसको हम कंपेयर भी कर सकते हैं बाइंडिंग एनर्जीज को। जब भी हम डिस्कस करेंगे बाइंडिंग एनर्जीज़ हों, तो जितनी ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी या बाइंडिंग एनर्जीज़, ठीक है, जितनी ज़्यादा हमारे पास बाइंडिंग एनर्जीज़ होंगी उतनी ज़्यादा हमारे पास क्या होगा, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा। मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट उतना ज़्यादा हमारे पास मौजूद होगा। तो ये दो बातें आप इसमें आप डिस्कस करेंगे कि जितनी ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जीज़ हैं, बाइंडिंग एनर्जीज़ जितनी हाई होंगी उतनी ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा और उतना ही ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट जो है वो किसी भी एलिमेंट का होगा या ट्रांजिशन मेटल का होगा। ठीक है, ट्रांजिशन मेटल की बात हो रही है तो यहाँ पर मैं इसीलिए ट्रांजिशन मेटल बोल रही हूँ। ठीक है, तो आपने देखा कि ये इंक्रीज़ करेगी अप टू द मिडल, तो यहाँ पर मिडल ऑफ सीरीज़ वही बात हुई कि अप टू 5th बी एंड 6th बी एंड देन डिक्रीजेज टू अ मिनिमम लेवल एट द एंड ऑफ द सीरीज, यानी कि 2B पे क्या हो जाएगी, फिर ये मिनिमम हो जाएगी। ठीक है, क्यों मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर बाइंडिंग फोर्सेज जो होती थी वो क्या हो जाती थी, कम हो जाती थी। So this trend in melting points correlates well with the strength of binding forces। ये बात मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि हम इसको कोरिलेट किसके साथ कर रहे हैं, जो हमारा ट्रेंड है मेल्टिंग पॉइंट का, हम इसको कोरिलेट कर रहे हैं किसके साथ, स्ट्रेंथ ऑफ बाइंडिंग फोर्सेज से। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं स्ट्रेंथ ऑफ बाइंडिंग एनर्जीज या बाइंडिंग फोर्सेज। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जीज या स्ट्रेंथ ऑफ बाइंडिंग फोर्सेज जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी उतने ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा, और जितनी कम बाइंडिंग एनर्जीज या बाइंडिंग फोर्सेज होंगी उतना कम ही हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होगा। ठीक है, सो आप इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि दे आर डायरेक्टली रिलेटेड। ठीक है, मतलब जितना ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जीज उतनी ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, और जितनी कम जो है बाइंडिंग एनर्जीज या बाइंडिंग फोर्सेज होंगी उतनी कम हमारे पास मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है वो होगा। तो इसको भी स्टूडेंट्स में जो है वो आपको ग्राफिकली एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो ये स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि ये आपको ग्राफ्स होप्सो के नज़र भी आ रहे हैं। ये फिगर बनाई गई है मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़। फर्स्ट एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ के मेल्टिंग पॉइंट्स वगैरह जो हैं इन एलिमेंट्स के आपको दिखाए जा रहे हैं। तो मेल्टिंग पॉइंट्स इन डिग्री सेल्सियस आप ले रहे हैं, और इस साइड पे वाई एक्सिस पे और एक्स एक्सिस पे आप एटॉमिक नंबर देखते हैं। अब यहाँ पर ये फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ के मेंबर्स आपको पता है, स्कैंडियम है, टाइटेनियम है, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट,
निकल एंड कॉपर एंड जिंक, ठीक है। तो इसमें आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स की मैक्सिमम जो मेल्टिंग पॉइंट है वो किसके लिए है, वेनेडियम के लिए। ये आप देख सकते हैं मैक्सिमम किसके लिए आ रहा है नजर, वेनेडियम के लिए। और इसी तरह अगर आप थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में अगर आप देखें तो यहाँ पर मैक्सिमम जो मेल्टिंग पॉइंट है स्टूडेंट्स वो आपको कहाँ पर किसका नजर आ रहा है, टंगस्टन का, W का नजर आ रहा है, ठीक है। ये बात मैंने आपसे डिस्कस की हुई है पहले भी कि बाइंडिंग एनर्जीज़ में भी, कि आपने देखा था कि बाइंडिंग एनर्जीज़ मैक्सिमम किस में थी, वेनेडियम में थी और टंगस्टन में थी, ठीक है। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ में वेनेडियम में मैक्सिमम थी बाइंडिंग एनर्जीज़ या बाइंडिंग फोर्सेस, और जो थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ है उसमें जो बाइंडिंग फोर्सेस मैक्सिमम किस में थी, टंगस्टन में। तो आपने देखा कि जितनी ज़्यादा, मैंने भी आपको पहले ही बताया है कि बाइंडिंग एनर्जीज़ जिसके अंदर सबसे ज़्यादा होंगी उसी का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है वो क्या होगा, हाई होगा। तो इसमें आप कंफर्म कर सकते हैं कि ये चीज़ आप देख सकते हैं यहाँ पर कंफर्मेशन हो गई कि यहाँ पर जो वेनेडियम है इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर बाइंडिंग फोर्सेस ज़्यादा थी, स्ट्रॉन्ग थी, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर टंगस्टन में आप देख सकते हैं कि इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर भी जो बाइंडिंग फोर्सेज या बाइंडिंग एनर्जीज हैं वो क्या है, स्ट्रॉन्ग है। सो यही जो है बात है मैं आप लोगों से इसमें डिस्कस कर रही थी। तो ये ग्राफिकली भी आप लोगों ने स्टूडेंट्स देख लिया है, तो होप्स हो कि आपको ये जो पॉइंट है मैंने आप लोगों से डिस्कस किया है वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर से रिलेटेड भी अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है, किसी भी पॉइंट की अगर आपको समझ इसमें नहीं आई, तो वो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।